नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर संदीप घोष से सीबीआई की टीम आज भी पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पूर्व डायरेक्टर हो चुके हैं, इन्हें हटा दिया गया है। शुक्रवार से शुरू हुआ पूछताछ का यह सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी है। रविवार को सीबीआई ने 14 घंटे तक पूछताछ की थी। शनिवार को 12 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। वहीं शुक्रवार को सुबह 10 बजे से रात के अगली सुबह तक 3 बजे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं और उन पर रेप और हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाने से लेकर अस्पताल में चल रही कई तरह की धांधलियों को अंजाम देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो कल उसे इस केस की जिम्मेदारी मिले 1 हफ्ता हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। और इन सब के बीच सीबीआई पर यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द मामले को हल करे। अब तक उसका शिकंजा सबसे अधिक अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर ही कसा है। हम आपको दिखाते हैं सीबीआई क्यों चौथे दिन भी प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और किन सवालों के जवाब की संदीप घोष से सीबीआई को तलाश है। विभत्स घटना के 10 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों तक कोलकाता पुलिस जांच करती रही। बीते मंगलवार को सीबीआई ने जांच संभाली। उसने ताबड़तोड़ पूछताछ की। कई बार आरजी कर अस्पताल का दौरा किया। पीड़ित के मां बाप से आज एक बार फिर मिली। वो सॉल्ट लेक में पुलिस के उस कैंप में भी गई जहां मुख्य आरोपी संजय राय अपराध को अंजाम देने के बाद सो रहा था। देखा जाए तो सीबीआई की जांच ताबड़तोड़ चल रही है, लेकिन इस जांच से पीड़िता के पिता कितने खुश या नाखुश हैं, आप खुद सुनिए। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। नहीं, हमसे बात नहीं हुआ उसके, कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। ये शिकायत उस पिता की है जिसने जघन्य घटना में अपनी होनहार डॉक्टर बेटी को गंवा दिया और आरोप आरजी कर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर भी है। पीड़िता के पिता जहां सीबीआई से रिजल्ट मांग रहे हैं, वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सीबीआई बीते 3 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। आज चौथे दिन भी उसे बुलाया। ये वही शख्स है जिसकी मर्जी के बिना आरजी कर अस्पताल का पत्ता भी नहीं हिलता था। ये वही शख्स है जिस पर पीड़िता के माँ बाप को 3 घंटे तक खड़ा रखने और शव देखने से रोकने का इल्जाम है। ये वही शख्स है जिसने रेप और हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इसके साथी डॉक्टर भी इसे माफिया कहते हैं। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि पहले ही दिन इससे पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट बनाई गई थी, मगर उससे बाद में 2 दिन और पूछताछ की गई और आज चौथे दिन भी उससे पूछताछ कर सीबीआई आखिर और क्या जानना चाहती है। सीबीआई ने फिलहाल अपनी जांच पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच टीएमसी के सांसद अचानक सीबीआई के अधिकारियों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि कुछ जूनियर डॉक्टर उनके जरिए अपनी जानकारी सीबीआई तक पहुंचाना चाहते हैं। जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक उस दिन की घटना और उसके बाद संदीप घोष की भूमिका की बात है तो कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। पीड़िता के पिता ने पूछा, आरोपी संजय रॉय को कैसे पता चला कि पीड़िता अकेली थी। पिता ने कहा कि हत्या वहां नहीं हुई जहां शव मिला, तो क्या पीड़िता की हत्या कहीं और हुई थी? कॉलेज ने खुद से एफआईआर या पुलिस शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? पुलिस को खुद ही क्यों करना पड़ा?
वॉलंटियर्स को अस्पताल की इमारत के हर हिस्से में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? डॉक्टर संदीप घोष को उस दिन बहाल करने की इतनी जल्दी क्यों थी जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था? परिवार को शव देखने में 3 घंटे का इंतजार क्यों कराया गया? अस्पताल के कामकाज पर आईएमए ने सवाल उठाए थे, फिर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही ममता बनर्जी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके अलावा सवाल यह भी है कि जिस कॉलेज के डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता हुई, उसके प्रिंसिपल माँ बाप के साथ भी बेरहमी क्यों करता रहा? डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। कॉलेज से लेकर कोलकाता पुलिस तक इसी अविश्वास के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार सीबीआई को जांच सौंप दी। अब पीड़ित परिवार भी जांच का नतीजा देखना चाहता है, लेकिन सीबीआई की खामोशी कयासों और सवालों को जन्म दे रही है। आज तक ब्यूरो। आज तक से विशेष बातचीत में पीड़िता के माता पिता ने एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को डायरी लिखने की आदत थी। वो हर दिन अपनी डायरी लिखा करती थी, जिसमें उस दिन की एक एक बात वो लिखा करती थी। अपने जीवन के अंतिम दिन भी उसने डायरी लिखी थी। अब वो डायरी सीबीआई के पास है। इतना ही नहीं, उसके फोन और लैपटॉप के द्वारा भी सीबीआई केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। 3 बड़े सबूतों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात उसने अपनी डायरी में लिखी थी। ये बात पीड़िता के पिता ने आज तक को बताया था, लेकिन 8 और 9 अगस्त की रात को हुई वारदात ने सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। लेकिन पिता के ये बयान से ये बात सामने आई कि पीड़िता को डायरी लिखने की आदत थी। पिता का कहना है कि उनकी बेटी दिन रात पढ़ाई करती रहती थी, किताबों में डूबी रहती थी। यहाँ तक कि अपने आखिरी दिन भी उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो अपनी एमडी परीक्षा में स्वर्ण पदक जीतना चाहती है। वो बहुत मेहनत करती थी, दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन सब कुछ बिखर गया है। अब पीड़िता की वही डायरी बड़ा सुराग दे सकती है। जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो कोलकाता पुलिस ने पीड़िता का फोन, उसका लैपटॉप और उसकी डायरी भी सीबीआई को सौंप दिया है। ये सारी चीजें पीड़िता के शव के पास मिली थी। सवाल यह है कि क्या फोन, लैपटॉप का सारा डेटा सुरक्षित है या उससे छेड़छाड़ हुई है? पीड़िता की डायरी का एक एक पन्ना महफूज है या उससे सबूत मिटाए गए हैं? क्योंकि उसके पिता का दावा है कि वो हर दिन डायरी लिखती थी और उसमें हर बात दर्ज करती थी। इस केस की जांच कोलकाता पुलिस से छीनकर सीबीआई को इस वजह से सौंपी गई क्योंकि सबूतों को मिटाने के आरोप लग रहे थे। इस बीच पीड़िता के पिता ने यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि उन पर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया गया। वो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम इसलिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। इन हालातों में इसकी क्या गारंटी है कि पीड़िता की डायरी, फोन और उसके लैपटॉप में सुराग बचे होंगे? ऐसे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब सीबीआई चुप्पी तोड़ेगी और कुछ ठोस जानकारी देगी, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। आज तक ब्यूरो। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर के केस में सीबीआई की जांच 4 अलग अलग एंगल पर चल रही है। पहला, प्रिंसिपल से आज चौथे राउंड की पूछताछ की जा रही है। सुबह से ही प्रिंसिपल संदीप घोष कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंच चुका था। लगातार सीबीआई प्रिंसिपल से पूछताछ में यह साफ इशारा करती है कि सीबीआई संदीप घोष के जवाब से संतुष्ट नहीं है। प्रिंसिपल के जवाबों में विरोधाभास है। अस्पताल से परिवार को सबसे पहले आत्महत्या की थ्योरी दी गई थी। क्राइम सीन को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया गया था और इसको लेकर भी लगातार सीबीआई प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। दूसरा एंगल, अस्पताल में उस रात कुछ और लोगों के होने का शक है। आरजी कर
हॉस्पिटल के 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इन स्टूडेंट से पहले भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीड़िता के साथ उस रात डिनर किया था। सीबीआई इन चारों स्टूडेंट्स के द्वारा वारदात की रात का सच जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर अस्पताल में उस रात हुआ क्या था। आज तक के पास पीएम यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि पीड़िता की बॉडी पर 14 से अधिक जख्म के निशान हैं। पीड़िता के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई है। जाहिर है वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तो क्या पूरे हॉस्पिटल में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी? अस्पताल में उस रात किसका क्या मूवमेंट था, ये पता इन 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई की टीम पता लगाने में जुटी हुई है। तीसरा एंगल ये है कि पीड़िता के करीबियों के इर्द गिर्द क्या हो रहा था। सीबीआई की एक टीम जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, वो पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ कर रही हैं। पीड़िता के कौन कौन दोस्त हैं, कौन कौन करीबी दोस्त हैं, अस्पताल के बारे में पीड़िता क्या क्या बातें घर में बताया करती थी, किन किन लोगों से पीड़िता की रोजाना बातचीत हो या मुलाकात हुआ करती थी, क्या पीड़िता कोई डायरी भी लिखा करती थी, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिवार ने कहा है कि वो हर रोज डायरी लिखती थी। और चौथा एंगल उसी आरोप को लेकर है जिसे कोलकाता पुलिस मुख्य आरोपी रॉय का बता रही है। सीबीआई की टीम ने दिल्ली से कोलकाता पहुंचे सीएफएसएल के अधिकारियों के द्वारा आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट के द्वारा आरोपी संजय रॉय के दिमाग में उसके व्यवहार को सीबीआई ने समझने का प्रयास किया है और आज भी संजय रॉय से सीबीआई की टीम पूछताछ लगातार कर रही है। मतलब ये हुआ कि जिला प्रशासन से लेकर कोलकाता पुलिस तक के रुख को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। पीड़िता परिवार के वकील और सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने पुलिस की जांच और सरकार के रुख पर कई सारे सवाल उठाए हैं। हमारी संवाददाता अनुपम मिश्र ने उनसे खास बातचीत की। देखिए, पहले दिन से इस मामले में कैसे गुमराह किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछा किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चा सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। 3 घंटे तक फैमिली का जो आरोप है, 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया गया, इसकी क्या वजह बताई गई? उन्होंने कोई इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में, जब ये मेरा छात्र युवा नेता ने मीनाक्षी, ध्रुवो, मयूक, एसएफआई, इधर उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहे हैं। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? अब तो 4-5वां दिन हो गया। भरोसा ही करना पड़ेगा। सीबीआई अभी तो जो निकल रहा है आसपास से, आगे बढ़ में निकला, सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। कोलकाता पुलिस की जांच में कई सारी खामियां रही, ये बात भी अब साफ होती जा रही है। पहले सुसाइड थ्योरी दी गई और फिर अपराध जहां हुआ उसे नष्ट, वहां पर साक्ष्य यानी कि सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया। परिवार से लेकर वकील तक और डॉक्टर से लेकर नेता तक कोलकाता पुलिस पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये मांग भी की जा रही है कि सीबीआई कोलकाता पुलिस के कमिश्नर से भी पूछताछ करे।
कोलकाता के रेप और मर्डर केस में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सबको सीबीआई की तरफ से मामले के खुलासे का इंतजार है। सीबीआई जी तोड़ कोशिश भी कर रही है, लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, क्या किसी साजिश के तहत सच को सामने आने से रोका जा रहा है। कई हलकों से इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल 14 अगस्त को हुई इस तोड़फोड़ को लेकर है। आरोप है कि बलवाइयों की इस भीड़ ने साजिश के तहत सेमिनार हॉल को निशाना बनाने की कोशिश की, जहां पर लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पीड़ित लेडी डॉक्टर के परिवार के वकील भी कहते हैं कि 14 अगस्त का मामला संदिग्ध है और पुलिस से लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल है। पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछा किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चे सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। पीड़ित डॉक्टर का परिवार भी लगातार शक जता रहा है कि कुछ और लोग इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बात उठ रही है। कई लोगों पर परिवार ने शक भी जताया है और यही बात उनके वकील भी कह रहे हैं कि ये वारदात कोई एक शख्स नहीं कर सकता। ये सारे चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ही बिल्कुल शक है और इसीलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा था। उधर सियासी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि सीबीआई को मामला जाने से पहले कई दिन तक कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की थी। जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे, उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि बहुत दिनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सो नोबेल चोरी से लेकर जो सीबीआई को इतनी देर बाद ट्रांसफर किया गया, तब सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि प्रूफ जो थे, प्रूफ तो जहां घटना घटती है वहां पे रहता है और विद इन फ्यू डे, स्पेशली मर्डर एंड रेप केसेस के दौरान वो बायोलॉजिकल रिमेन्स रहती है, उसका प्रूफ का जो लॉन्जिविटी है वो घट जाता है समय के साथ। मामला इतना सीधा सपाट तो नहीं है, ये साफ है। अब सीबीआई के लिए चुनौती ये है कि इसकी हर गुत्थी को सुलझाकर असली गुनहगारों तक पहुंचे। अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि के साथ ऋतिक मंडल, आज तक। यहां पर हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि इस केस के कितने किरदार हैं, सभी के बारे में पूरी जानकारी। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।